ललई सिंह यादव की जयंती क्यों मनाई जाती है? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर 7 भवन में, और वहाँ ललई सिंह यादव का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और समाज सुधारक और जो भी बहुजन चेतना मंच के सामाजिक लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर ललई सिंह यादव को जो जन्म दिवस मना रहे हैं उनको आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ललई सिंह यादव दलितों को मसीहा बने। और बहुजन चेतना मंच के द्वारा ललई सिंह यादव की जयंती मनाई गई है और यहाँ सामाजिक राजनीतिक जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। और और पिछली बार हम लोग अब हम बहुजन चेतना मंच के अध्यक्ष से मिलने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम नंदलाल बौद्ध है। ललई सिंह यादव की जयंती क्यों मनाई जाती है? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। ललई सिंह यादव बहुजन समाज के एक महान पुरोधा थे। उन्होंने पूरा जीवन अपना पाखंडवाद के खिलाफ समाज को दिशा देने में लगाया। इसलिए बहुजन समाज इनको अपना पुरोधा मानता है और इनकी जयंतियां मनाता है। इनके पद चिन्हों पर चलने का एक संकल्प लेता है ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। ललई सिंह यादव कौन है और सच्ची रामायण क्यों लिखे हैं? सच्ची रामायण उन्होंने लिखा, उनके पहले उसको तो दक्षिणी भारत के पेरियार रामासामी जी लिख चुके थे। उनसे आदेश लेकर के उनका हिंदी रूपांतरण उन्होंने किया और ताकि उत्तरी भारत हिंदी भाषी देश है, क्षेत्र है, यहाँ के लोग उसको पढ़ सकें। जब उन्होंने लिखा और छापने के लिए जब भेजा तो कोई प्रकाशक तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके 14 बीघे और प्रेस बिठाया और प्रेस बिठा करके और उस किताब को छापा। फिर समाज में गया तो तहलका मचा। लोग इसे, चूँकि मनुवादी लोग थे, समाज मनुवादी था, पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए लोग विरोध किए। फिर उसको लाया गया हाई कोर्ट में केस चला, इनकी जीत हुई और फिर जीत भी हुई और इन्हें सरकार के द्वारा हर्जाना भी मिला। इस तरह से उन्होंने सच्ची रामायण की रचना की। ललई सिंह यादव समाज सुधारक कैसे बने सर? ललई सिंह यादव समाज सुधारक कैसे बने? वे समाज के बहुत बड़े पुरोधा थे। उन्होंने पूरा जीवन समाज को अग्रसर करने में, आगे बढ़ाने में लगाया। उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, इसलिए समाज उन्हें मानता है, उन्हें अपना मसीहा मानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर 7। ललई सिंह यादव की जयंती क्यों मनाई जाती है? ये बचपन से ही बहुत कुशाग्र और तर्कवादी थे। इन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर की लिखी किताबें दी रामायणा को उन्होंने हिंदी रूपांतरित किया, सच्ची रामायण के रूप में रूपांतरित किया, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला। वहाँ से इनको डिग्री मिली और उसके बाद से पुनः सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ। 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि रामायण ग्रंथ काल्पनिक है, इसको हम लोग ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ललई सिंह यादव एक सामाजिक क्रांतिकारी थे और तर्कवादी थे। वो समाज के लिए हमेशा अपना समय, पूरा जीवन अपना व्यतीत किए। उन्होंने सच्ची रामायण जो उन्होंने किताब लिखा था, उसको छपवाने के लिए जब कोई प्रेस तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने अपना 14 बीघा ज़मीन बेच करके अशोक प्रिंट नाम से प्रेस बैठाने का काम किया और किताब छपवाने का काम किया। ये हमारे बहुजन समाज के महान योद्धा थे। इसके जयंती के माध्यम से मैं पिछड़े समाज को ये कहना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ कि पिछड़े समाज के लोग सभी बहुजन समाज यही सरकार के द्वारा जो इन सिपाहियों का शोषण किया जाता था, एक तरह से बढ़िया भोजन नहीं मिलता था, बढ़िया सुविधाएं नहीं मिलती थी, जिसके खिलाफ ललई सिंह यादव ने आवाज उठाई
और उनकी आवाज को जब अंग्रेजी सरकार ने नहीं सुना तो उन्होंने हड़ताल करवा दिया और उसी हड़ताल से आतंकित होकर के सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया और 5 वर्ष तक सश्रम कारावास इनको हुआ और 5 रुपए और दंड भी लगे, जुर्माना भी लगाए। जब ये जेल में थे उसी समय इन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा। जितने धार्मिक किताब थे विशेष रूप से वैदिक किताबों को इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के दरमियान जब इन्होंने देखा कि इन किताबों में समाज को कैसे बांट दिया गया है, मनुस्मृति के वर्णाश्रम को जब इन्होंने पढ़ा तो देखा कि अधिकांश जातियों को तो शूद्र बना दिया गया है। मैं आपको बता दूं 6743 जातियां जो शूद्र हैं और उनमें भी इन्होंने देखा कि सछूत और अछूत बना दिया गया है और एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। यह देख करके उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई, दुख हुआ और उन्होंने जेल में ही प्रण लिया कि मैं जेल से निकलते ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूंगा और उन्होंने जेल से निकलते ही बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उन्होंने पाखंडवाद को तिलांजलि दे दी। इस तरह से उन्होंने बहुत सारा सामाजिक काम किया। इसी दरमियान उनका भेंट पेरियार रामास्वामी से होती है और पेरियार रामास्वामी को से इतना प्रभावित होते हैं कि उनको गुरु मान लेते हैं। दक्षिणी भारत के एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए थे पेरियार रामास्वामी जी, जो गडेरिया समाज से थे और उनके सानिध्य में आए और उनके द्वारा जो लिखा गया एक किताब था रामायण, उसका इन्होंने हिंदी रूपांतर करने का आदेश उनसे मांगा और उन्होंने दे भी दिया। फिर उसको उन्होंने लिखना शुरू किया और जब लिख लिया पांडुलिपि को ले गए छपवाने के लिए तो कोई प्रकाशक तैयार नहीं हुआ छापने के लिए। तब उन्होंने अपने 14 बीघे जमीन को बेच डाला और बेच करके उन्होंने एक प्रेस बिठाया जिसका नाम रखा सम्राट अशोक प्रेस और उसमें उन्होंने उस काल्पनिक रामायण को छापा। जब रामायण समाज में आया तो तहलका मच गया और उन पर कार्रवाई होने लगी। सरकार ने जब्त कर लिया किताब को और केस किया। फिर इन्होंने केस लड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट से और जीते भी कोर्ट ने घोषित कर दिया कि यह जो ग्रंथ है काल्पनिक है। फिर किताब समाज में गया, फिर बवाल मचा, फिर एक बार इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें विजयी घोषित किया और इनका रामायण तब से हम अपने समाज में पढ़ते हैं।